IITian बनना चाहते हैं, NITian बनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता कैसे बनेंगे, क्या रास्ता है। ये आप लोग सुने हैं सर जेई मेन बोल के कुछ एग्जाम होता है, जेई एडवांस बोल के एक एग्जाम होता है, लेकिन सर एग्जाम है क्या। अभी अगर आप लोग क्लास 10th रिसेंटली एग्जाम देने के बाद अभी क्लास 11th में आए हैं और अभी आप लोग का ड्रीम है कि मैं IIT का मैं जाके इंजीनियर बनूंगा, मैं NIT से इंजीनियरिंग करूंगा, मैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करूंगा, इसके IIT NIT के अलावा हमारा DTSU है, DTU है, ये सब बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसमें जाने के लिए आप लोग को जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसका नाम है जेई मेन, और उसके बाद IITs के लिए एक तो एग्ज़ाम होता है जेई एडवांस। ये आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आता है, लेकिन बेस पूरा डिटेल्स में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है ये एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका कोर्स फीस क्या है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें डरते हैं कितना कोर्स फीस लगेगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेगा आप लोगों को जेई मेंस और एडवांस देने के बाद, एग्ज़ाम शेड्यूल कब होता है एग्ज़ाम, और कितने रैंक में आप लोगों को आपका ड्रीम IIT या ड्रीम NIT मिलेगा। इन सब कुछ को हम लोग आज स्टडी करेंगे। मैंने ऐसे ही कैसे आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं इंडिया में, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी छोड़ कर रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आप लोग जो भी रिसेंटली क्लास 10th एग्जाम दिए हैं, आप लोग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या लेके आप लोग पढ़ सकते हैं आफ्टर क्लास 10th, और आप लोग क्या गोल फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं हर एक दिन एक एक नया नया करियर काउंसलिंग करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। क्योंकि अभी जरूरी है, जब एकदम नाव किनारे में आ जाएगा तब का फ़ायदा नहीं है। जब आप लोग स्टार्टिंग करेंगे जर्नी, पहले से दिमाग में सोच के रखिए क्या करेंगे, फिर आप लोग उस रास्ते में जाना। तो सबसे पहले एग्ज़ाम है क्या, तो ये जेई मेन एग्ज़ाम है क्या। सबसे पहले जैसे डॉक्टर के लिए आप लोग को नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को जेई मेंस देना पड़ता है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स के लिए सिर्फ नीट ही देना पड़ेगा, यहाँ पर और भी अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग किसी और एक दिन आएंगे। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जेई मेंस और एडवांस के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इंजीनियरिंग कोर्स में। इंजीनियरिंग बाय व्हाट, इंजीनियरिंग मतलब डिग्री क्या है, डिग्री है हमारा बीटेक डिग्री। कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए हम लोग करेंगे। कौन से एग्जाम से, एग्जाम है हमारा जेई मेन प्लस एडवांस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज जेई मेन। जेई मेन एग्जाम जो है, जेई मेन एग्जाम हम लोग जो देंगे, जेई मेन एग्जाम एक सिंपल CBT मोड एग्जाम है। तो जेई मेन जो एग्जाम है, जेई मेन एग्जाम, ये एग्जाम आप लोग किस मोड में देंगे, ये मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, CBT। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आप लोगों को कंप्यूटर में MCQ क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग के पास ऑप्शंस रहेगा, उसमें आप लोग MCQ क्लिक करना पड़ेगा, और आप लोगों को इसके साथ NTA भी कुछ राहेगा। NTA क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उनको भी आप लोग CBT मोड, हर एक चीज़ कंप्यूटर बेस्ड होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। ये फुल एग्जाम है ऑनलाइन मोड एग्जाम। आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आप लोग के सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, और आप लोग को उधर कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आप लोग का माउस वर्क करेगा। तो माउस से आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शन में। तो मोड ऑफ एग्जाम समझ गए। तो टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, टोटल मार्क्स कितना होता है एग्जाम का, टोटल मार्क्स होता है 300 मार्क्स। तो किस किस सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम देना पड़ता है, आप लोगों का सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो फिजिक्स में आप लोग को 100 मार्क्स, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 100 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में भी 100 मार्क्स। तो टोटल मिला के होता है 300। अभी कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आप लोग का हर एक क्वेश्चन का नंबर है 1, मतलब 100 मार्क्स कितना क्वेश्चन के लिए, इधर भी रहेगा 100 क्वेश्चंस, इधर भी 100 क्वेश्चन, इधर भी 100 क्वेश्चंस, इधर भी 100 क्वेश्चंस रहेगा। तो तीनों सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस आएगा। तो मतलब एक क्वेश्चन, 1 करेक्ट क्वेश्चन, आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा।
अभी आप लोग को क्वेश्चन आएगा मन में, सर नेगेटिव क्या नहीं है? ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो 1 रॉन्ग आंसर देने से आप लोग को कितना होगा? आप लोग को डिडक्ट हो जाएगा -1 मार्क या -1 या 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। मतलब एक रॉन्ग आंसर देंगे तो 1 नंबर आप लोग को डिडक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए होगा? ये ओनली फॉर MCQs के लिए, फॉर MCQ के लिए। अगर MCQ गलत करेंगे तब 1 मार्क डिडक्ट होगा। NTA जो है आप लोग को न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब वहाँ पर इंटीजर आप लोग को टाइप करके बिठाना पड़ेगा, जो आप लोग इंटीजर फॉर्म में आप लोग को नंबर बिठाना पड़ेगा। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो मैं क्या बोला, थोड़ा स्पीड में बोल देता हूँ। फिर अभी ये सिर्फ बेसिक है, बहुत कुछ डिटेल्स में सीखेंगे। अभी जेई मेन एग्जाम क्या है वो सीखिए, ये क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा और इसका पैटर्न क्या है पहले ये समझिए, उसके बाद मैं एडवांस में आऊँगा। तो जेई मेन का मोड क्या है? CBT टोटल 300 मार्क्स का होता है, उसमें फिजिक्स का 100 रहता है, केमिस्ट्री का 100, मैथ्स का 100, और एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, एक गलत करेंगे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए होगा? सिर्फ MCQ के लिए। तो जो MCQ आप लोग रॉन्ग करेंगे उनमें -1 करके होगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अभी बोलेंगे सर ये तो समझ गए। तो अभी ये जो एग्जाम है टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन? तो टोटल टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम का 3 आवर्स। 300 मार्क्स के लिए टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स। तो टाइम ड्यूरेशन हमारा 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। और इन 3 आवर्स में ही आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के उधर आंसर देकर आप लोग और एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या कैलकुलेटर अलाउड है? तो नो कैलकुलेटर अलाउड, नो कैलकुलेटर अलाउड। जो लोग गेट का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो गेट एग्जाम जब आप लोग बीटेक के बाद एमटेक करेंगे तब आप लोग गेट एग्जाम देंगे, वहाँ पर आप लोग को एक वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है। लेकिन जेई मेन और एडवांस में आप लोग को कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। और एक चीज़ यहाँ पर कि एग्ज़ाम होता कब है, ये एग्ज़ाम होता कब है? तो एग्ज़ाम पहले साल में एक बार होता था, लेकिन अभी रिसेंट बहुत सालों से, रिसेंट 3-4 सालों से अभी 1 साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होगा। तो एवरी ईयर 2 टाइम्स दिस एग्ज़ाम इज कंडक्टेड। तो कौन कौन सा दोनों टाइम है? एक है जनवरी और एक है जनवरी और एक है अप्रैल। तो अभी इस साल 2024 में जनवरी के एग्जाम ऑलरेडी कंडक्टेड हो चुका है और अप्रैल का भी बाकी है। तो हर एक साल 2 बार आप लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो अभी मन में क्वेश्चन आएगा, सर 2 बार देंगे तो मतलब क्या उधर पे कुछ स्टूडेंट्स का रैंक आएगा, इधर में कुछ स्टूडेंट का रैंक आएगा, उसमें आऊँगा बच्चों, थोड़ी देर बाद में आऊँगा। पहले मैं जो बोला सीखिए, आप लोग के मन में जो क्वेश्चन है आज के वीडियो के बाद आई होप आप लोग आंसर मैं कर दूंगा। मैं जो बोला मेरे सीखिए। जेईई मेन एग्जाम है क्या? तो ये एग्जाम होता है जनवरी में और अप्रैल में, हर एक साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है। ठीक है? तो एक बच्चा दोनों में बैठ सकता है। अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन है, एक बच्चे के 2 में बैठ सकता है, किसी एक में बैठ सकता है, एक बच्चा दोनों में ही बैठ सकता है। अभी उसके ऊपर है, जिसमें उसका अच्छा रैंक आएगा वो रैंक को सिलेक्ट करेगा। 1 कैंडिडेट कैन सिट ऑन बोथ द अटेम्प्ट्स। मतलब कौन कौन सा? जनवरी और अप्रैल दोनों में बैठ सकता है। इट इज up to him or her, it is up to him or her which rank he selects, which rank he selects for his counseling। जब आप लोगों का काउंसलिंग चलेगा, तब कौन सा रैंक सिलेक्ट करेगा वो उस बच्चे के ऊपर है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग का क्लियर हो गया है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स का आता है, सर कंपटीशन कैसा है और ये एग्जाम देने के बाद ही क्या हम लोग को IIT मिल जाता है? उसके बारे में भी हम लोग आएंगे। तो कितने कैंडिडेट्स हर एक साल ये एग्जाम देते हैं? तो कितने कैंडिडेट्स देते हैं एक अप्रॉक्स रहेगा। अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो अप्रॉक्स लिखिएगा कमेंट में। तो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो कितना बच्चे देते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख,
नहीं, ये एग्ज़ाम हर एक साल देते हैं, 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, कंपटीशन समझिए। तो टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट्स कितना हो फॉर मेन, फॉर जेई मेन का बात कर रहा हूँ, यह है 10 से 12 लैक्स अप्रॉक्सीमेट। इतना स्टूडेंट्स होता है एवरी ईयर, इतने स्टूडेंट्स देते हैं। और इनमें से क्वालिफाई करते हैं कितना पता है? इनमें से क्वालिफाई मतलब आईआईटी नहीं मिल गया, सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। इनमें से कट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितना होता है? क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितना रहता है इनमें से पता है? मतलब जो कट ऑफ क्वालिफाई करता है वो सिर्फ 2.2 से 2.3 लैक्स के बीच में रहता है, अप्रॉक्सीमेट 2.2 से 2.3 लैक्स के आसपास रहता है। तो देखिए कितना कम है, 10 से 12 लाख में सिर्फ 2.2 से 2.3 क्वालिफाई किए। अभी तक इन लोगों को इंस्टीट्यूट नहीं मिला, अभी तक इन लोगों को कहीं नहीं मिला, सिर्फ क्वालिफाई किया, कट ऑफ को क्वालिफाई किया। अभी हम लोग देखेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या मिलता है। तो इतना जो क्वालिफाई किया है, तो इनमें भी सिर्फ 50,000, मैं सिर्फ जनरल कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, इनमें से भी ओनली 50,000 टॉप स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इनटू ए कॉलेज। अभी तक मैंने एनआईटी का बात भी नहीं किया, आईआईटी का बात नहीं किया, सिर्फ एक कॉलेज में मिलेगा कितना? इनमें से 50,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई मिलेगा। तो क्राइटेरिया क्या है? अभी मैं बोलूँगा ये एग्ज़ाम होता क्यों है। ये एग्ज़ाम है, एक फिल्टर करता है। ये एग्ज़ाम पहले टोटल जो स्टूडेंट्स था उनमें से फिल्टर कर लिया, कितना स्टूडेंट्स को? 2.2 से 2.3 लाख को फिल्टर किया। उसके अंदर फिर से फिल्टर किया कितना? 50,000। अभी ये 50,000 स्टूडेंट्स कहाँ के लिए एलिजिबल है? इन 50,000 स्टूडेंट्स से भी आप लोग, मतलब इन 50,000 स्टूडेंट्स या ये 2.2 लाख जो स्टूडेंट्स है, ये कहाँ बैठेगा? फिर जेई एडवांस में बैठेगा, फिर उन लोग को आईआईटी मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेन एग्जाम कैन सिट फॉर जेई एडवांस एग्जाम। और जेई एडवांस एग्जाम जो होता है वो पर्टिकुलरली आईआईटीज के लिए होता है। जेई मेन क्वालिफाई करने से आप लोग को आईआईटी नहीं मिलेगा। तो ये जो 2.2 से 2.3 लाख स्टूडेंट्स है, ये लोग और एक एग्जाम में बैठना पड़ेगा जिसका नाम जेई एडवांस, जिसके माध्यम से उन लोगों को कहाँ मिलेगा? आईआईटीज में मिलेगा। तो उसके मैं बोलता हूँ, द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स of mains can appear या मैं बोल सकता हूँ are eligible to sit for JEE एडवांस। तो जेई मेंस का सफ़र यहाँ तक हुआ ख़त्म। अभी हम लोग जाएंगे एडवांस में, जाएंगे। अभी भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग का मन में रह चुका होगा, सर इसका कट ऑफ कितना आता है और इसमें आप लोग अगर इसको सिर्फ क्वालिफाई करें कहाँ मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं आ रहा हूँ। पहले मैं आप लोग को बोल दूँ, जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप लोग कहाँ एग्जाम दे पाएंगे। ये जो कैंडिडेट्स है 2.2 से 2.3 लाख, ये मैंने सब जनरल कैंडिडेट्स का बात ही कर रहा हूँ, ये लोग कहाँ बैठ पाएंगे? अभी जेई एडवांस में बैठ पाएंगे। तो एडवांस एग्जाम क्या होता है? तो जेई मेन का काम है फिल्टर करना, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया से टॉप स्टूडेंट्स को फिल्टर कौन किया? जेई मेन एग्जाम। अभी कौन सा एग्जाम आएगा? जेई एडवांस एग्जाम। तो इस एग्जाम को क्या होगा क्वालिफाई करने में? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? जेई एडवांस एग्जाम। तो जेई एडवांस एग्जाम क्या है? तो जो बच्चे मेंस क्वालिफाई किए वो अभी जेई एडवांस। तो दिस एग्जाम ensures the admission in IITs। तो IITs में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा? जेई एडवांस एग्जाम। लेकिन इतना आसान नहीं है। वो जो 2.2 लाख स्टूडेंट जो क्वालिफाई किया वहाँ से सिर्फ इधर कितना क्वालिफाई होता है पता है? तो आउट ऑफ
2.2 से 2.3 लाख स्टूडेंट्स, ओनली 13,000 टू 15,000, इन लोगों के बीच एक अप्रोक्सीमेट नंबर, इतना स्टूडेंट्स गेट इनटू IITs। लेकिन ये जो मैंने 13,000 से 50,000 बोला, इसमें भी एक स्टोरी है। कितना फिल्टर होता है सोचिए, कंपटीशन कितना हाई है, कितने अच्छे स्टूडेंट्स पूरा ऑल ओवर इंडिया है। तो सोचिए, सिर्फ सोचिए, कंपटीशन सोचिए। तो सबसे पहले कितना जन अपेयरिंग था, 10 से 12 लाख। वहाँ से क्वालिफाई कितना किया जेई एडवांस के लिए, 2.2 से 2.3 लाख। उन लोगों में से IITs किन लोगों को मिले, 13 से 15,000। लेकिन जो टॉप के IITs है, तो जो ड्रीम IITs है, ड्रीम IITs, हर एक स्टूडेंट्स को जो ड्रीम IITs होता है, जैसे टॉप IITs किसको बोलेंगे हम लोग, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, उसके बाद IIT गुवाहाटी, ये सब जो टॉप IITs है, जिन हर एक स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है तो मुझे ये टॉप IITs चाहिए। वो किन लोगों को मिलता पता है, जिन लोग अच्छा रैंक है। अच्छा रैंक तो ऑब्वियसली, तो लेकिन रैंक कितना है, जिन लोगों का रैंक 4,000 से 5,000 रैंक, जिन लोगों का इसके अंदर जो रैंक है, जो 4,000 से 5,000 अंदर का जो रैंक है, उन्हें मिलता है ड्रीम IIT, लेकिन ड्रीम ब्रांच नहीं। अभी अगर ड्रीम IIT प्लस ड्रीम ब्रांच चाहिए, मतलब इन लोगों को क्या, इन लोगों को शायद मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, इन लोगों को चाहिए IIT खड़गपुर, लेकिन इन लोगों को चाहिए था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेकिन उन्हें 5,000 रैंक में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा। उन लोगों को क्या मिल रहा है, वो लोग बोलेंगे सिविल या मैकेनिकल मिल रहा है, तो उन्हें उनका ड्रीम IIT मिल गया, लेकिन ड्रीम ब्रांच नहीं मिला। तो अगर किसी स्टूडेंट को क्या चाहिए, ड्रीम IIT चाहिए प्लस ड्रीम ब्रांच चाहिए, तो उनका रैंक कितना होना चाहिए जानते हैं, उनका रैंक विदिन स्ट्रिक्टली, हर एक साल इससे ज़्यादा होता ही नहीं, विदिन 2000 रैंक, 2000 के अंदर उन लोग का रैंक होना पड़ेगा, अगर उन्हें अपना ड्रीम IIT भी चाहिए, ड्रीम ब्रांच भी चाहिए। अगर एज फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को IIT मुंबई में क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम चाहिए, तो उन्हें 2000 के अंदर रैंक आना पड़ेगा, तो ही वो अपना ड्रीम IIT और ड्रीम ब्रांच उसे मिलेगा। तो समझ गए, ओवरऑल आइडिया आ गया। अभी जो क्वेश्चन आप लोग के मन में था, सर कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ जो आप लोग को जाता है हर एक साल, जो जेई मेंस का मैं बोल रहा हूँ, जेई एडवांस का ऐसे अप्रोक्सीमेट कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम का पैटर्न भी कुछ और होता है, उसको मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। तो आप लोग जो 300 में एग्जाम दे रहे हैं, तो टॉप अगर आप 50,000 में आना चाहें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कट ऑफ फॉर मेंस, तो आप लोग 300 में अगर सिर्फ 150 भी स्कोर कर लेते हैं, 150 आउट ऑफ 300 कर लेते हैं, मतलब ओनली 50% रैंक भी, अगर आप 50% नंबर भी आप लोग 50% मार्क्स भी आप लोग अगर अटेंड कर लें, तो भी आप लोग का रैंक विदिन 50,000 आएगा, विदिन 50,000 रैंक आएगा। तो ये नीट के जैसा नहीं है, जैसे नीट में 600 आप नंबर चाहिए 720 में, लेकिन जेई एग्जाम वैसा नहीं है। अगर जेई मेंस में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे, मतलब लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डील करना पड़ेगा, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है। तो 300 में अगर आप लोग 50% नंबर भी ला लेंगे, आप लोग का रैंक 50,000 के आसपास आ जाएगा। और अगर आप लोग को और भी अच्छा रैंक चाहिए, जिससे IIT को क्वालिफाई करेंगे, आप लोग को 1000 के अंदर रैंक चाहिए, 2000 10,000 के अंदर रैंक चाहिए, तो आप लोग अगर 210 से 220 आउट ऑफ 300 भी लाते हैं ना, तो आप लोग टॉप रैंक्स आप लोग को मिल जाएगा, टॉप रैंक्स। तो ये है हर एक साल का एवरेज वैल्यू, लेकिन स्ट्रिक्टली मैं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर OBC, नॉट फॉर अदर एनी बैकवर्ड क्लासेस, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जनरल रैंक। तो आप लोग हर एक में थोड़ा सा कॉन्सेशन होता है, आप लोग अपने तरह इसको लगा दीजिएगा, आप लोग का अप्रोक्सीमेशन। तो कट ऑफ फॉर मेंस आता है इतना, और मैं जो बोल रहा था एडवांस का कट ऑफ नहीं आता, क्यों बोलिए, तो एडवांस का एग्जाम का कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पर और एक मैं बोल रहा हूँ उसको जाने से पहले, कि ये जो आप लोग नंबर है, आप लोग तो 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आप लोग बोलेंगे सर मेंस में मैं तो 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहा हूँ, तो क्या
तीनों का नंबर मिला के में होगा, या मतलब अगर आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कितना चाहिए, आप लोग को 150 चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ, आप लोग को फिजिक्स में मिल गया है 100 में 80, ये मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, फिजिक्स में मिल गया है। केमिस्ट्री आपका बहुत वीक है, केमिस्ट्री में आप लोग को 10 मिला है 100 में, और मैथ्स आपका स्ट्रांग है, आप लोगों को मैथ्स में मिल गया 70, मैथ्स में मिल गया, तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल 160। तो बोलेंगे सर मैंने तो फिजिक्स और मैथ्स में मैंने बहुत अच्छे से फोड़ दिया, मैंने फिजिक्स और मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर दिया, लेकिन केमिस्ट्री का कट ऑफ मुझसे क्लियर नहीं हुआ, तो ये 160 नंबर से क्या मेरा रैंक आएगा, तो ये हाँ ऑब्वियसली आएगा। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन आप लोग ऐसे अगर आपको टोटल आ जाए इतना अच्छा, तो आप लोग का टोटल जेई मेंस में अगर टोटल आ जाए तो आप लोग कोई इधर रोकेगा नहीं। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं है, एडवांस जो एग्जाम देंगे वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होता है, तो मेंस में देयर इज नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो ये एक स्टार देकर पॉइंट रख दीजिए, देयर इज नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ फॉर मेंस। और क्या है, और एक स्टूडेंट कितने बार इस एग्जाम को दे पाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितना दे पाएंगे एक स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट, एक स्टूडेंट मैक्सिमम जेई मेंस 3 बार अटेम्प्ट दे पाएंगे, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स एक स्टूडेंट दे पाएंगे, कितना मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स। लेकिन अब और एक क्वेश्चन आएगा, सर साल में तो 2 बार होता है, तो ये 2 बार क्या 2 अटेम्प्ट हो गया, नहीं, एक साल में अगर आप लोग दोनों एग्जाम देंगे उसको एक ही अटेम्प्ट करेंगे, मतलब 2 अटेम्प्ट्स इन ए सिंगल ईयर इज टेकन एज 1 अटेम्प्ट। मतलब क्या हुआ सर इस चीज का, इसका मतलब यही हुआ बच्चों, अगर आप लोग जनवरी का भी अटेम्प्ट दिए, अप्रैल का भी अटेम्प्ट दिए एक साल में, तो वो दोनों मिला के एक ही अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। अगर आप लोग 2023 में जनवरी का अटेम्प्ट भी दिए थे, अप्रैल का भी दिए थे, तो आप लोग का एक अटेम्प्ट मिस हो गया है, तो अभी आप लोग 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो ये है जेई मेंस का पूरा सीन। आप लोग को ऐसे एग्जाम देना पड़ेगा इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर, आप लोग का क्वालिफाइंग कट ऑफ नंबर नियरली इसका ही आता है, और देयर इज नो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ फॉर मेंस। टोटल आप लोग का अगर एक सब्जेक्ट वीक भी है, बाकी 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग कीजिए कि वो एक सब्जेक्ट में आप लोग को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देके पढ़िए। तो ये हो गया क्या, जेई मेंस। अभी एडवांस का क्या होगा, सर आपने एडवांस का कोई कट ऑफ ही नहीं बोला, एडवांस का सर आपने कोई कट ऑफ ही नहीं बोला, तो क्यों नहीं बोला पता है, कि एडवांस का कोई भी एग्जाम का पैटर्न ही नहीं है। आप लोग जब एग्जाम देने बैठेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कितना नंबर के एग्जाम दे रहे हैं। आप लोग ने मेंस एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई कर गए, आप लोग का रैंक अच्छा है, आप लोग एडवांस में बैठे हैं, लेकिन एडवांस का जो एग्जाम है, एडवांस आप लोग का 300 मार्क्स का भी हो सकता है, आपका 350 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, 480 का भी हो सकता है, 440 मार्क्स का भी हो सकता है। कोई भी इसका पैटर्न नहीं है, कोई भी इसका पैटर्न नहीं है। जेई एडवांस टीचर्स के ऊपर IITian बनने के लिए थोड़ा तो आप लोग का मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब IITs का जो टॉप प्रोफेसर है वो दिमाग के साथ खेलते हैं, स्टूडेंट्स का दिमाग के साथ खेलते हैं। पहले से कभी भी नहीं बोला जाता है कि एडवांस कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। एडवांस हमेशा स्टूडेंट्स को एक सरप्राइज आता है, तो आप कितना ऐसा आता है। लेकिन एडवांस का भी सिमिलरली उतना हाई कट ऑफ नहीं जाता, मेंस के जैसे कट ऑफ जाता है, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो आप लोग अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेंगे तो मेंस जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम रहता है, उसमें आप लोग एडवांस का भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा सर मेंस 2 बार होता है, एडवांस का 2 बार होता है हर एक साल, नहीं, एडवांस ओनली हैपेंस वंस अ ईयर दिस, या मैं अगर बोलूँ जेई एडवांस हैपेंस ओनली वंस, सिर्फ एक बार होता है, वंस ए ईयर। तो जेई एडवांस हर एक साल एक बार ही होता है। और मैंने जो बोला था इस कितना बार एक अटेम्प्ट स्टूडेंट दे सकते हैं, ये अटेम्प्ट सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स।
इसके बाद कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। सिर्फ एक स्टूडेंट 2 अटेम्प्ट ही दे सकता है। अगर एज फॉर एग्जाम्पल 2023 में आप लोगों में से कोई बच्चा दे के आ चुका है जेईई एडवांस का 1 अटेम्प्ट, तो 2024 में आप लोगों का 1 ही अटेम्प्ट बचा हुआ है। हर एक साल आप लोग लाइफ टाइम नहीं दे पाएंगे, तो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम के लिए आप दे पाएंगे। तो देख पा रहे हैं इतना सब क्राइटेरिया के बावजूद भी हर एक साल 10 से 11 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं। कंपटीशन सोचिए, आपका कंपटीशन सोचिए, इसलिए किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। अगर आप लोग मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे, कोई और दूर एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा है दिन रात एक करके आपका वो सीट लेने के लिए, ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितना एफर्ट लगाते हैं, आपके ऊपर है आप लोग कितना अच्छे से पढ़ेंगे, आपके ऊपर आप लोग एक IITian बनेंगे। तो एडवांस सीख गए, मेन सीख गए, तो सब एलिजिबिलिटी क्या है, कब एक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के ऊपर बैठ सकता है। तो एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी भी आप लोग देख लेते हैं, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स को 12th पास होना चाहिए, स्टूडेंट्स को 12th पास और अपीयरिंग, मतलब जो लोग स्टूडेंट 2023 में क्लास 12 पास कर चुके हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, या अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब 2024 में भी एग्ज़ाम आप लोगों का CBSE का फिर और भी स्टेट बोर्ड्स का चल रहा होगा या शुरू हो चुका है, तो अभी वो लोग भी एलिजिबल है कि मतलब 2024 में पास करेंगे तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और क्या क्राइटेरिया है, 75% मार्क्स इन क्लास 12th बोर्ड्स। 75% मार्क्स आप लोग क्लास 12 के बोर्ड्स पे रहना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मैं जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बोल रहा हूँ, जो जिन लोगों का थोड़ा मतलब कोटा है, जिन लोगों का मतलब थोड़ा कास्ट बेसिस का रिलैक्सेशन है, उन लोग 60% के आसपास हो जाता है उन लोगों का। फिर आप लोग का एज कितना रहना पड़ेगा, आप लोग का मिनिमम एज हर एक बोलता है 17 के ऊपर होना चाहिए। तो मिनिमम एज जब आप लोग बैठेंगे 17 ईयर्स। तो ये बेसिक कुछ एलिजिबिलिटी है। इसके साथ एलिजिबिलिटी तो है आप लोग एग्जाम बैठने के लिए, आप लोग जो पढ़ेंगे सब्जेक्ट, आप लोग का क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अ मस्ट सब्जेक्ट, वो आप लोग को रहना ही पड़ेगा। आप लोगों का कॉम्बिनेशन में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 PCM, ये 3 कॉम्बिनेशन आप लोग को रहना ही रहना पड़ेगा। इसके साथ आप लोग ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ऑप्शनल में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये तीनों को रहना पड़ेगा ही, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलिजिबिलिटी समझ गए, तो हम लोग समझ गए। अभी बोलेंगे सर आप लोग 50,000 रैंक, आप बोले सिर्फ 13,000 रैंक तक IIT मिला, तो जिन स्टूडेंट्स का रैंक 14,000 या 16,000 या 18,000 के आसपास है, वो लोग क्या करेगा। आप लोग आपने बोला 50,000 के आसपास हर एक स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा, तो क्या बोला था वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट जो लोग जेईई मेंस में बैठता है, उन लोग का ड्रीम क्या रहता है, IIT। लेकिन थोड़ा बहुत हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत हर एक का लक फेवर नहीं देता, या कोई स्टूडेंट उतना मेहनत नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था, लेकिन वो ड्रॉप नहीं लेना चाहता है, वो उसको ड्रॉप नहीं चाहिए उसको, या उसको IIT मिल रहा है लेकिन उसका ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा। तो अप टू 13,000 to 15,000 क्या मिल रहा है, IITs मिल रहा है। तो now other students up to 50,000 ranks can take admission। कहाँ पर एडमिशन ले सकता है, टेक एडमिशन इन NITs में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा IIEST हमारे वेस्ट बंगाल में है, ये भी NIT के अंदर ही पड़ता है, ये IIEST शिवपुर है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या आप लोग IIIT में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, DTU में एडमिशन ले सकते हैं एक्सेट्रा, और भी रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइवेट कॉलेज में आप लोग एग्जाम में से बैठ के एडमिशन ले सकते हो, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जो आप लोग का ड्रीम्स रहता है अदर देन IITs, उन लोग के बारे में मैंने बताया हूँ।
तो NITs कुछ NITs भी IIT के लेवल में है, जैसे NIT राउरकेला हो गया, उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे NITs है। आप लोग, मैं अगर बोलना चाहूँ तो लिस्ट में बहुत सारे टॉप NITs है, IIIT इलाहाबाद, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे NITs IITs के लेवल में है। तो कुछ मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट मेरा था जिसको IIT मिल रहा था, लोअर IIT मिल रहा था उसको, लेकिन उससे तो ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रहा था, लेकिन उसको टॉप NIT मिल रहा था और उसको ड्रीम ब्रांच मिल रहा था। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, मेरे जो स्टूडेंट था उसने NIT को चूज़ किया, उसने IITian का टैग को छोड़ दिया। बोला सर IITian का टैग तो है, लेकिन मैं जिस चीज़ में मेरा ड्रीम है मैं उसके लिए कोई टैग को विश्वास से रखूँगा, मुझे जो पसंद है मैं उसी को करूँगा। आज वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है करंटली, मैं नाम तो ऑब्वियसली लूँगा नहीं, किसी स्टूडेंट को डिफेम नहीं करूँगा, लेकिन डिफेम नहीं, उसका ही तो अच्छा होगा, लेकिन उसका पर्सनल चॉइस है, किसी का मैं प्राइवेसी को मैं इन्फ्लिक्टेड नहीं करूँगा। लेकिन वो स्टूडेंट बहुत खुश है NIT में, क्योंकि NIT और IIT का लाइफ मोर और लेस सेम ही है, मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ एक टैग का बारे में है। और आप लोग बोलेंगे सर प्लेसमेंट, अभी देखो प्लेसमेंट का जो बात है, प्लेसमेंट आप लोग अगर IIT में जाकर आप लोग मेहनत नहीं किए तो कोई भी कंपनी जो आता है आपको लेने के लिए, वो कोई कंपनी कोई ऐसा नहीं है आप IIT में है बोल के आप लोग को प्लेसमेंट मिलेगा अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बच्चा NIT में जाके 4 साल रगड़ के पढ़ा, 4 साल मेहनत से पढ़ा, उसको जितना अमाउंट का पैकेज मिलेगा, और अगर आप लोग IIT में 4 साल जाके बर्बाद किए, क्या बर्बादी का मतलब तो मैं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले IIT में गए, पूरा मोहल्ला में नाम हो गया, मेरा बेटा IITian है, मेरा दोस्त IITian है, ऐसे आप लोग का बहुत फूल गए, बहुत ईगो आ गया। कॉलेज में जाएंगे, नया नया गर्लफ्रेंड मिलेगा, बॉयफ्रेंड मिलेगा, फिर ऐसे मस्ती, कॉलेज कैंपस फेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो 4 साल बर्बाद कर दिए IIT में जाके। तो क्या आप लोग को प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन वो लेवल का नहीं मिलेगा। तो आप लोग को मिल गया IIT बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला वो भी अच्छा है, यह भी आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। बिना मेहनत के ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा मस्ती भी इम्पोर्टेंट है, फिर उसके साथ मेहनत भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके ऊपर है, आप लोग अपना अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करेंगे। तो जिन लोगों का 50,000 रैंक्स के आसपास होता है उन्हें इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, फीस स्ट्रक्चर, कितना खर्चा होता है IIT या NITs में या अदर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम लोग को देखेंगे कोर्स फीस कितना खर्चा होता है। तो कोर्स फीस, तो सबसे पहले हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं, एक साइड में IITs, एक साइड में NITs। तो कोर्स फीस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोर्स फीस। तो यहाँ पर हम लोग IIT का, ये लगभग अप्रॉक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ, इधर उधर सेम ही रहता है। तो IITs में सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस IITs में कितना लगता है, ट्यूशन फीस में IITs में लगता है अबाउट 1 लाख, लेकिन क्या 1 लाख टोटल नहीं, 1 लाख पर सेमिस्टर, 1 लाख पर सेमेस्टर। और 4 इयर्स मतलब आप लोगों को तो पता ही है कितना सेमिस्टर, हर एक साल में 2 सेमिस्टर, तो 8 सेमिस्टर आप लोगों को देना पड़ेगा। किसी भी IIT NIT में जाएंगे आप लोग को टोटल 4 साल मतलब 8 सेमिस्टर एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा। तो ट्यूशन फीस लगभग मैं ये सभी मैं जो बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो अप्रॉक्सीमेट, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसे इतना 1 लाख से करीब ट्यूशन फीस। इसके बाद सेमेस्टर फीस जो आप लोग का कॉलेज से लेगा, सेमेस्टर फीस कितना लेता है बच्चों पता है, जो सेमेस्टर फीस, इसके बाद क्या क्या है, हॉस्टल फीस है, अदर फीस है। तो सेमेस्टर फीस अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को जो लेता है हर एक सेमेस्टर में, ये 6,000 से 8,000 के बीच है। तो रुपीज़, तो ये भी रुपीज़ 6,000 to 8,000 पर सेमेस्टर। फिर आप लोगों का जो हॉस्टल फीस है, वो भी हॉस्टल फीस 20,000 के आसपास रहता है, 20,000 पर सेमेस्टर रहता है। इसके अलावा आप लोगों का कॉशन मनी लिया जाता है, फिर कॉशन मनी भी इन लोगों का आसपास रहता है। फिर आप लोगों का मेस का फीस लिया जाता है, जिस मेस में रहेंगे उसका फीस लिया जाता है, एडमिशन फीस रहता है। तो टोटल मिला के जो अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा होता है, टोटल कॉस्ट जो आप लोग को लगता है, मतलब एक अप्रॉक्स जो होता है हर एक IIT में, हर एक IIT मतलब थोड़ा पुराना IIT नया IIT में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो आता है टोटल 14 लाख से 16 लाख के बीच में आप लोग का टोटल, तो रुपीज़ 14 लाख से 16 लाख ये खर्चा होता है फॉर
टोटल 8 सेमेस्टर फॉर परसुइंग बीटेक फ्रॉम IITs। बीटेक फ्रॉम IITs में टोटल 14 लाख से 16 लाख के आसपास खर्चा होता है। अभी अगर मैं NITs का बात बोलूँ, और ये जो टोटल मैं बोला हूँ किन कैंडिडेट्स के लिए, ये पूरा खर्चा है जनरल कैंडिडेट के लिए और जिन लोगों का फैमिली इनकम अच्छा है। अगर आप लोगों का फैमिली इनकम हर एक साल 5 लाख से कम है तो उधर कंसेशन है। अगर आप लोगों को फैमिली इनकम 1 लाख से कम होता है तो आप लोगों को हॉस्टल फीस, मेस फीस पूरा माफ़ कर दिया जाता है। कोई भी हॉस्टल फीस नहीं लिया जाता है, मेस फीस नहीं लिया जाता है। तो आप लोग अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग का गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। तो आप लोग जैसा आप लोग का पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे आप लोग को वैसे खर्चा होगा। ये मैंने जो खर्चा बोला टोटल जनरल कैंडिडेट और जो लोग इकोनॉमिकली अच्छे सेक्शन में है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन। अगर आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो हर एक चीज़ रिड्यूस हो जाता है। उन लोग का ट्यूशन फीस भी रिड्यूस किया जाता है 0.5% से, सेमेस्टर फीस भी रिड्यूस किया जाता है, हॉस्टल फीस पूरा माफ़ हो जाता है, मेस फीस पूरा माफ़ हो जाता है। अभी अगर मैं IITs के कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर NITs में आ जाऊँ, ये भी मैं जनरल कैंडिडेट के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसका जो ट्यूशन फीस लगता है तो ट्यूशन फीस इन लोग का 1 लाख नहीं लगता, इन लोग का थोड़ा कम लगता है। इन लोग का अप्रॉक्सीमेट 60,000 से 70,000 के बीच पर सेम लिया जाता है ट्यूशन फीस। फिर हम लोग का सेमेस्टर फीस भी कम जाता है, इधर सेमेस्टर फीस भी इधर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जो 6,000 से 8,000 है वहाँ पर हम लोग सेमेस्टर फीस थोड़ा कम जाता है, 4,000 के करीब रहता है पर सेमेस्टर फीस। फिर मैं इसके टोटल में भी आप लोगों को बोल देता हूँ हॉस्टल फीस। फिर आप लोग अगर मैं बोलूँ कॉशन मनी, मेस फीस, कॉशन मनी, फिर हॉस्टल फीस, फिर आप लोग को मैं बोलूँ अगर मेस फीस, ये सब अगर मैं टोटल मिला के बोलूँ तो इधर भी मैं जैसे अप्रॉक्सीमेट बोला था, इधर भी आप लोग का जो टोटल कॉस्ट आएगा ना, इधर मैं सबको मिला के टोटल कॉस्ट, क्योंकि इतना सब तो आप लोग को मिल ही जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इसका आसपास से रहता है। तो टोटल जो रहता है कि टोटल कॉस्ट आप लोग को लगभग ₹6 लाख से 8 लाख के बीच खर्चा होता है। तो IITs में आप लोग को 14 से 16 लाख के बीच खर्चा होता है और NITs में आप लोग को 6 लाख से 8 लाख फॉर टोटल 8 सेमेस्टर खर्चा होता है फॉर परसुइंग बीटेक फ्रॉम NITs। तो ये है आपका कोर्स फीस स्ट्रक्चर फॉर IITs एंड NITs। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ओवरऑल आइडिया। और फिर से बोल दूं ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी। आप लोग अगर इनकम कम है आप लोग का फैमिली का तो आप लोग का हॉस्टल फीस, मेस फीस, कॉशन मनी ये सब माफ़ कर दिया जाता है। तो देखिए ये फीस का तो बात हो गया, फीस का टेंशन आप लोग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग का फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है पैसा को लेके, या मतलब थोड़ा आप लोग थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो हर एक बैंक, जब कोई भी स्टूडेंट IIT का स्टूडेंट जाकर बैंक में लोन मांगेगा, कोई भी बैंक उसे रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो आप लोग को अगर थोड़ा आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, आप लोग को किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन बहुत ही आसानी के साथ और फुल रिस्पेक्ट के साथ आप लोग को मिलेगा। और बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे इधर बहुत सारे ऐसे संस्था भी है जो ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपके ऊपर नहीं है कि पैसा, लेकिन आपके ऊपर क्या है, आप लोग के ऊपर आपका मेहनत है। आप लोग अगर रिसेंटली आपका क्लास 10 का एग्ज़ाम खत्म हुआ है या एग्ज़ाम चल रहा है, अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को एक ही मैसेज दूंगा कि आप लोग अगर आपका ड्रीम है IITian बनना, आपका ड्रीम है NITian बनना, तो सबसे पहले आप लोग को मेहनत करना सीखना पड़ेगा। कि IITian कोई एक दिन में नहीं बनता, NITian कोई एक दिन में नहीं बनता, वो आप लोग को कॉन्सिस्टेंटली हर एक दिन सुबह शाम रात दिन एक करके पढ़ के आप लोग मेहनत करके आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को नहीं होता, क्योंकि मैं कंपटीशन आप लोग को बता दिया, हर एक साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स बैठता है। ड्रीम IIT और ड्रीम ब्रांच सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स को मिलता है। आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि 12 लाख में 2000 क्या होता है। तो पॉइंट कितना परसेंट में जो आएगा ना वो स्टूडेंट्स, तो वो जो पॉइंट इतना परसेंट में आप लोग आना चाहेंगे, तो किसी भी मतलब ये कोई खेलने का चीज़ नहीं, हर एक जन को मिलेगा। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और दूर बैठ के उस चीज़ को लेने के लिए पड़ा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। हम लोग इसके बाद और एक
करियर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में करियर काउंसलिंग के ऊपर लाऊंगा। अभी मैं हर एक दिन कोशिश करूंगा जो आप लोग अपॉर्चुनिटी है क्लास 10 के बाद आप लोगों के लिए, मतलब अभी क्लास 10 के बाद यानी आप लोग किस फील्ड में जाना चाहेंगे वो अगर पहले से जान लेते हैं तो उसके लिए आप लोग मेहनत इतने अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू।